गिरफ्तार नहीं करेंगे और खुद ही आएंगे हम लोग यहाँ। मृतक राम सवारे यादव के परिवार को न्याय दिलाने के लिए थाना पखरपुर में धरने पर बैठा यादव समाज संगठन बहराइच। घायल राम सवारे को पहले सीएचसी पखरपुर जिला अस्पताल बहराइच और अंत में लखनऊ ट्रामा सेंटर ले जाया गया। वहां शुक्रवार को दोपहर में उनकी मौत हो गई थी। मृतक का परिवार काफी गरीब है। उस मृतक राम सवारे यादव के परिवार को न्याय दिलाने के लिए थाना पखरपुर में आज धरने पर बैठा है यादव समाज। सारी चीजें होंगी, अभी विवेचक से, अधिकारियों से हो जाएंगी। तो मैं सुनिए, सुन लीजिए, तो कुछ समय होता है कि तत्काल हो। मैं आपको 10 घंटे का समय भाई दूंगा आप और 10 घंटे में क्या बात होगी, हम इस बारे में नहीं बता सकते। मैं 10 घंटा आ जाएंगे, सर से बात कर लीजिएगा। साहब आप 10 घंटे में गिरफ्तार करिए, मैं 10 घंटा यहीं बैठा हूँ। आप एक दिन में गिरफ्तार करिए, मैं यहीं बैठा हूँ। आप जब तक उसको गिरफ्तार नहीं कर लेंगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा सर। मतलब बात नहीं सर, बात मानने वाली होती तो मैं मान लेता। 7 दिन से मैं आप लोगों की बात ही मान रहा हूँ और मुझे कोई न्याय नहीं मिला। ये परिवार, इसको कोई न्याय नहीं मिला। प्रतिभा सर, ये बच्चा है, कोई न्याय नहीं मिली है, ठीक है, उन्हीं का लड़का है। और उनकी जो पत्नी है, उनकी हालत ठीक नहीं थी, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उनको भी अभी थोड़ी देर में बुला रहे इलाज के लिए भेजे हैं, उपचार के लिए। वो भी आ रही हैं अभी थोड़ी देर में। और बात मैं 7 दिन से आप लोगों की डायरेक्ट बात मान रहा हूँ। आप ऐसा करें जो आप लोगों ने कहा वो मैं करते आ रहा हूँ। आपसे ज्यादा दिन नहीं, हम कह रहे हैं 24 घंटा भी नहीं। कल 10 बजे आप आ जाइएगा, फिर बाकी जो बात नहीं करूंगा साहब। आप ये बताइए 24 अरे भाई कर रहे जो विवेचक है वो जानेगा। अभी हम बात करेंगे, आप बात करने का मौका नहीं दे रहे हैं। सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, सुनिए, नहीं जमीन पर नहीं बैठेंगे, आप बैठेंगे कुर्सी पे। सम्मान सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, कुर्सी पे बैठना पड़ेगा, नहीं तो आप खड़े रहिए। हाँ, कुर्सी पे बैठना पड़ेगा। ऐसे आप जो आश्वासन दे रहे हैं तो क्या आप एकदम कॉन्फिडेंस के साथ या लिखित रूप में आप कह रहे हैं कि 24 घंटे में अरेस्ट कर लूंगा? सुनिए यही बात मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ना मैं प्रभारी हूँ, आज के लिए प्रभारी हूँ। कोतवाल साहब आ जाएंगे, यही लिए मैं कह रहा हूँ, आप उनसे वार्ता कर लीजिए। तब तक के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ, कोतवाल साहब आ जाएंगे। तब तक के लिए नहीं, तो आप बात हम बात कर लेंगे। हम सब सारी चीजें, ये अधिकार आप मुझसे छीन नहीं सकते। इसके लिए मैं स्वतंत्र हूँ, मैं धरने पे बैठ सकता हूँ। ये संविधान मुझे अधिकार देता है। अधिकार देता है, लेकिन आप बिना यहाँ की सूचना या वहाँ मैंने एलआई को सूचना आप दे दी है। तत्काल सूचना दे करके आप मैंने आपके एसओजी नंबर पे कल सूचना दे दी है। उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। आप कहो तो मैं आपको सुना दीजिए ना, जो भी है। मैंने कल सुदामा जी से मेरी बात हुई है, तकरीबन 1.5 मिनट बात हुई है। और मैंने उनको ये नहीं एसओजी पे बात हुई है। मैंने उनको ये कहा था कि भाई साहब अगर कल 12 बजे तक गिरफ्तारी नहीं होगी तो पूरा यादव समाज आकर वहाँ धरने पे बैठ जाएगा। और उन्होंने 12 बजे मैंने कहा था, मैंने उनको 1 से ज़्यादा समय दे दिया और गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसी वजह से मैं आया। और साहब मैं तब तक नहीं जाने वाला जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी। कि आप कल 10 बजे के लिए मैं इतने बोल रहा हूँ। हम ये भी नहीं 3 दिन आपसे समय मांग रहे हैं, 4 दिन मांग रहे हैं। आप लिखित रूप में दे दीजिए कि कल 10 बजे वो गिरफ्तार हो जाएगा। सुनिए, इसके बाद आप जो मर्जी करें वो आप करिएगा। आप घर में बैठिएगा, आप जो भी करना हो। 7 दिन से मैं आप लोगों की बात मान रहा हूँ, तभी मैंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। मजबूर आप लोगों ने कर दिया, इस वजह से मुझे धरने पे बैठना पड़ रहा है। और मैं तब तक नहीं जाने वाला हूँ जब तक कि यहाँ पे उसको गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजा जाएगा। और ये धारा जो उसमें है, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट अनुरोध कर रहा हूँ। मैं भी भाई साहब आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, आप मेरा अधिकार मत छीनिए। भरने में बैठने का अधिकार है। अधिकार की बात मैंने नहीं कही कि आपका अधिकार नहीं। 7 दिन होगा, हत्या का मामला है। एक मुलजिम फरार चल रहा है, हाथ में आए इधर टहल घूम रहा है। ये दुर्घटना हमारे जिले की है।